जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 59वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, जब भी गुरु जी महाराज अपनी सेवा के लिए बिठाते हैं तो मैं गुरु जी को यही बोलती हूँ कि गुरु जी आप अनंत हैं, मैं क्या लिखूँ, क्या बोलूँ। आपकी वडियाई में मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। जो लिखवाना, जो बुलवाना है, सब आपने ही करवाना है। सच में संगत जी, गुरु जी महाराज कितना कुछ हमारे लिए करते हैं, हमें बख्शते हैं कि उनके साथ लाइफ का एक एक पल, एक एक सेकंड सत्संग है। पूरी लाइफ ही गुरु जी का दिया एक सत्संग है। संगत जी, गुरु जी के इतने चमत्कार हैं, इतने सत्संग हैं कि जितना भी बयान करूं वो कम ही है। गुरु जी ने किसी को संतान सुख दिया, किसी की किडनी ही ठीक कर दी, कैंसर जैसे असाध्य रोग को ठीक किया, जिनकी उम्र ख़त्म हो चुकी थी उन्हें लाइफ ब्लेस की। कितना कुछ करते हैं संगत जी गुरु जी हम सब के लिए। परंतु हम सब हैं कि वहीं दुनियावी चीज़ों में, इस मतलब के रिश्तों में फंसे रहते हैं। संगत जी, आज हम सब मिलकर गुरु जी से यही प्रार्थना करें, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी। भटक न जावा मंजिल तो, भटक न जावा मंजिल तो मैनू दे सोची, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी। आंदे जांदे हर सादे नाल ऐब मैं कर दी, आंदे जांदे हर सादे नाल ऐब मैं कर दी। तू बख्श देना मैं फिर भी ना चतुराइयां छड़ दी, तू बख्श देना मैं फिर भी ना चतुराइयां छड़ दी। हुन मुक्ति दे गुनाहां तो, मुक्ति दे गुनाहां तो मेरे प्रीतम चूची, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी। तू सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी। तू कर दी सोनिया वे मैं तू हो जावा, तू कर दी सोनिया वे मैं तू हो जावा। मैं जो मंगा तेथों पावा, मैं जो भी मंगा तेथों पावा। तू यो दाता सबना दा, तू यो दाता सबना दा, देवे सबनू रोजी। तू यो दाता सबना दा, देवे सबनू रोजी। सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी। भटक न जावा मंजिल तो,
ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸੋਚੀ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ मैं कर लूं पूछी। जय गुरु जी। संगत जी सच में संगत जी हम सब यही मांगे गुरु जी से कि कहीं हम भटक नहीं जाएं अपनी मंजिल से, हम गलत राह पे ना चलने लग जाएं, हमें सही दिशा दिखाइए गुरु जी, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। संगत जी आज का सत्संग भी इसी तथ्य से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग श्रीमती प्रोमिला मेहता जी जो कि नोएडा से हैं उनका है। आइए संगत जी हम सब उनका ये डिवाइन सत्संग सुन लाभ उठाएं। एक आशीष से गुर्दे का आकार बढ़ा। दिल्ली के एक प्रसिद्ध चिकित्सालय में शल्य क्रिया करवाने के बाद श्रीमती प्रोमिला मेहता ने अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। वह 1995 से उच्च रक्तचाप से पीड़ित थी। जुलाई 2000 में उनकी गर्भोच्छेदन और गर्भाशय निकालने की क्रिया हुई। चिकित्सकों ने शल्य क्रिया करते हुए उनके उच्च रक्तचाप की उपेक्षा कर दी। शल्य क्रिया के पश्चात उनका रक्तचाप बढ़कर 180 और 120 हो गया और 2 सप्ताह तक उसी स्तर पर रहा। फलस्वरूप उनके गुर्दे क्षतिग्रस्त हो गए और उसका कोई उपचार नहीं था। उनका क्रिएटिनिन का परिणाम 1.8 पहुंच गया जो सामान्य मनुष्य के लिए अति उच्च स्तर माना जाता है। प्रोमिला ने स्वस्थ होने के लिए शल्य क्रिया करवाई थी किंतु उसके पश्चात उनकी जान को बनाई। शरीर के दूषित रक्त को स्वच्छ करने वाले दोनों गुर्दों ने ही कार्य करना बंद कर दिया। प्रोमिला कई चिकित्सकों के पास घूमी। उनका उपचार बेंगलोर, दिल्ली के एम्स और नोएडा के कैलाश चिकित्सालय में हुआ किंतु कहीं भी लाभ नहीं हुआ। उन्होंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एक्यूपंक्चर पद्धतियों से भी उपचार करवाए पर सब असफल रहे। चिकित्सकों ने कहा कि गुर्दों का प्रत्यारोपण ही अंतिम समाधान है। समस्या गंभीर होने के 5 वर्ष उपरांत उनकी एक सहकर्मी ने गुरुजी के बारे में बताया। उन्हें अप्रैल 2004 में बताया गया था किंतु उनको गुरुजी के दर्शन का अवसर 21 जुलाई 2004 को ही मिला। गुरुजी ने उनके आने के लिए संभवतः वही दिन निश्चित किया होगा। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने उन्हें एक ताम्र लोटा लाने को कहा जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। वे रोज़ उसका जल पीती थी। जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक वे गुरुजी के दर्शन के लिए 4 दिन बृहस्पतिवार से रविवार तक आती थी। उस लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने देखा कि उनकी त्वचा जो वृद्धों जैसी दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास में सुधार आने लगा। एक दिन जब वह गुरुजी के पास बैठी थी, उन्होंने गुरुजी से कहा कि उनके शरीर में रक्त ही नहीं है और वह सदा दुखी रहती हैं। गुरुजी यह सुनकर मुस्कुराए पर कुछ नहीं बोले। 13 दिसंबर को प्रातः 5 बजे वह अचानक उठी तो उन्हें अपनी नाक को चिपचिपी सी लगी। उन्होंने बत्ती जलाए बिना ही अपनी नाक अपने रात्रि वस्त्र से पोंछ ली। थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि वह फिर भी बह रही है। उन्होंने बत्ती जलाई और अपने नाक से रक्त बहते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। एक रुमाल शीघ्र ही रक्त से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को जगाया और वह दोनों कैलाश चिकित्सालय भागे। चिकित्सकों ने रक्त रोकने का भरसक प्रयत्न किया परंतु उसके ना रुकने के कारण उन्हें प्रविष्ट कर लिया। प्रातः 6:30 बजे प्रोमिला ने अपने पति को फ़ोन किया जो उस समय बेंगलोर में थे और उनको तुरंत आने के लिए कहा। चिकित्सालय में रहते हुए उनके पास गुरुजी का चित्र था। पता लगा कि रक्त बहने का कारण गुर्दों का सही रूप से कार्य ना कर पाना था। समस्या के उपचार के लिए उनका 4 दिन में 3 बार डायलिसिस किया गया। साथ ही 3 रक्त की बोतलें और 2 प्लाज्मा की बोतलें भी चढ़ाई गई। उनकी त्वचा का रंग पीले से लाल हो गया जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले गुरुजी से विनती की थी। यदि आप गुरुजी से कुछ भी मांगेंगे और वे आपके भले के लिए ही होगा तो वह आपको मिल जाएगा। 1 सप्ताह में वह चिकित्सालय से बाहर निकलकर गुरुजी के पास आई। गुरुजी ने उनको बताया कि उनके दोनों गुर्दे सही हैं और उन्हें नव जीवन मिला है। वह गुरुजी के दर्शन के लिए आती रही, उनके आशीष का अभिन्न लंगर भी करती रही। गुरुजी के लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाई इत्यादि होते हैं जिनका चिकित्सक निषेध करते हैं, पर श्रीमती प्रोमिला उस भोजन को शीघ्रता से पचा पाती थी और उनका पूरा सप्ताह सुखपूर्वक व्यतीत होता था। फरवरी 2006 में वह फिर रुग्ण हो गई। उन्होंने कैलाश चिकित्सालय में 3 बार डायलिसिस कराने पड़े। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वृक्क रोग विशेषज्ञ से मिलने का समय मिल गया तो उन्होंने प्राथमिक चित्रण कराने का परामर्श दिया। उनके अनुसार यदि उनके गुर्दे का आकार अगस्त 2003 के समान हुआ तो औषधियों का सेवन करती रहेंगी, अन्यथा उसके घटे हुए होने पर प्रत्यारोपण कराना आवश्यक होगा। श्रीमती मेहता ने एक स्थानीय प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया तो गुर्दे का आकार कम निकला। उन्होंने गुरुजी के पास आकर उनके आशीष की कामना करी। यह जानते हुए भी चिकित्सकों ने प्रत्यारोपण ही अंतिम उपचार सुझाया है। गुरुजी ने उन्हें पुनः आशीर्वाद दिया। अगले सोमवार को प्रोमिला ने उसी प्रयोगशाला से अपना परीक्षण करवाया जिसने अगस्त 2003 में किया था। चमत्कार से वह उसी आकार का पाया गया जो 2003 में था।
अतः प्रत्यारोपण का प्रश्न ही नहीं था। चिकित्सालय में रहते हुए उन्होंने गुरुजी के चित्र अन्य रोगियों को भी दिए और वह भी शीघ्र ही स्वस्थ होकर बाहर आ गई। प्रोमिला के स्वस्थ होने पर गुरुजी ने उन्हें सप्ताह में एक बार दर्शन के लिए आने को कहा। गुरुजी के पास हर दर्शन अति निराला अनुभव होता है, किंतु गुरुजी नए भक्तों को भी समय देना चाहते थे। सप्ताह में एक दर्शन भी उनको प्रफुल्लित कर देता है। वह कहती हैं कि उसे एक दर्शन और लंगर से भी उनमें पूरे सप्ताह के लिए नवीन ऊर्जा आ जाती है। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक का, आज की सेवा के लिए लख लख शुक्राना, बार बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी।